शुक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। चाल चक्र के आज के अंक में हम बात करने वाले हैं शुक्र के बारे में, और ये बिना कुंडली देखे समझने की कोशिश करेंगे कि शुक्र आपकी कुंडली में या आपके जीवन में दरअसल कैसा है, कितना अच्छा है और कितना बुरा है। चलिए बताते हैं कि चाल चक्र के आज के अंक में किन खास विषयों पर, किन खास बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। चाल चक्र के आज के अंक में हम बात करेंगे शुक्र की जीवन में भूमिका क्या होती है, मजबूत और कमजोर शुक्र के लक्षण क्या होते हैं, राशियों की होगी सटीक भविष्यवाणी, और अगर शुक्र कमजोर है आपका तो उसको बेहतर करने के अचूक उपाय भी आपको बताएंगे। आज के शुभ पहर की भी बात होगी और साथ ही साथ बात होगी शुक्र से जुड़ी हुई तमाम खूबियों की, तमाम खासियतों की। तो बिना कुंडली के सिर्फ लक्षणों के आधार पर आप ये समझ सकेंगे कुछ देर में कि आपकी कुंडली में, आपके जीवन में शुक्र अच्छा है या शुक्र बुरा है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आज के पंचांग की। आज तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी। आज का नक्षत्र होगा भरणी नक्षत्र। चंद्रमा आज मेष राशि में संचरण करेंगे और चंद्र बल और नक्षत्र के आधार पर ही मोटे तौर पे हम ये समझेंगे कि आपका दिन कैसा जाएगा। राहु काल का जो समय होगा वो होगा सुबह के 10:30 से तकरीबन 12 बजे तक, जिसमें नया और शुभ कार्य करना अमूमन मना होता है। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो दही खाके और भगवान का स्मरण करके आप यात्रा कर सकते हैं। शुक्र के लक्षण क्या हैं, शुक्र हमारे जीवन में कब अच्छा होता है, कब बुरा होता है, ये बात हम समझेंगे। लेकिन उसके पहले समझते हैं कि शुक्र आखिर है क्यों, कौन, शुक्र का मामला होता क्या है। देखिए, शुक्र एक बड़ा महत्वपूर्ण ग्रह है, ज्योतिष में बहुत इंपॉर्टेंट है और शुभ ग्रह है। अमूमन लोगों को लगता है कि दैत्यों का गुरु है इसलिए बुरा ग्रह होगा, निगेटिव ग्रह होगा, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण ग्रह है। 9 ग्रहों में सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह भी अगर कहें तो गलत नहीं होगा, दैत्यों का गुरु भी है ये। इसीलिए इसके पास गुरुता भी है, आचार्यत्व भी है। 2 आचार्य हैं ज्योतिष के, एक आचार्य है बृहस्पति और एक आचार्य है शुक्र। तो जो बृहस्पति का आचार्यत्व है ना, वो बिल्कुल प्योर है, बिल्कुल पायस है, उसमें देवताओं की गुरुता है। और जो दैत्यों का गुरु है शुक्र, आचार्य तो वो भी है, गुरु वो भी है, लेकिन उसके पास ग्लैमर भी है। ये एक बड़ा मोटा सा फर्क है, बट आचार्य दोनों हैं, दोनों के पास ज्ञान है, दोनों ही बहुत परम सात्विक हैं और दोनों के अंदर ही शुभता पाई जाती है, शुभ ग्रह है। ज्योतिष में शुक्र को सुख का और कलत्र का कारक मानते हैं, यानी आपके जीवन में कितना सुख होगा, कितना दुख होगा या नहीं होगा, इसके पीछे शुक्र होता है। और कलत्र कारक का अर्थ है परिवार का स्वामी। कलत्र मतलब होता है परिवार। आपके जीवन में पारिवारिक सुख कितना होगा या नहीं होगा, ये बात भी शुक्र बताता है। तो आपके जीवन का सुख, आपके जीवन का पारिवारिक सुख, ये दोनों ही चीजें शुक्र के पास होती हैं और दोनों में शुक्र की बड़ी भूमिका पाई जाती है। शुक्र को रसायन का अधिपति कहते हैं, केमिकल का स्वामी कहते हैं, और दुनिया में जितनी भी दवाइयां हैं ना, वो केमिकल से बनती हैं। इसीलिए शुक्र को मृत संजीवनी विद्या का स्वामी भी कहते हैं। ऐसा मानते हैं, पुराण कहते हैं कि शुक्र के पास मृत संजीवनी विद्या है, यानी जो मरे हुए को जीवित कर दे। अगर हम वर्तमान मेडिकल साइंस में कहें तो जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, LSD है, वो शुक्र के पास होती है, क्योंकि केमिकल का स्वामी शुक्र है। जो जीने मरने का प्रश्न पैदा हो जाए और जो दवाइयां लगाई जाए, दवाइयां इस्तेमाल की जाती हैं, वो बेसिकली प्योर फॉर्म ऑफ केमिकल होता है और वो प्योर फॉर्म ऑफ शुक्र होता है। इसीलिए कहते हैं कि जो मृत संजीवनी विद्या है, लोगों को मरते से बचाने वाली जो कला है, जो आर्ट है, जो विद्या है ना, वो शुक्र के पास है। इसीलिए जब शुक्र बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है कुंडली में, तो आदमी बहुत बड़ा डॉक्टर बनता है, और ऐसा डॉक्टर बनता है जिसको लोग जादू कहते हैं। तो मृत संजीवनी विद्या शुक्र के पास है, केमिकल शुक्र के पास है, रसायन शुक्र के पास है, और दवाइयां सूट करेंगी या नहीं करेंगी ये भी शुक्र के पास है।
शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो जीवन को बहुत अच्छा बना सकता है, बहुत ही अच्छा। आचार्य भी है ना, तो जीवन को अच्छा बनाने के अलावा जीवन में पवित्रता भी पैदा करता है। यही एक खूबी है इसकी। जीवन को अच्छा बहुत सारे ग्रह बना सकते हैं, बुध भी बना देगा, चंद्र भी बना देगा, मंगल भी बना देगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो जीवन को अच्छा बनाए और आपको भी अच्छा बना दे। शुक्र की भूमिका ये होती है कि शुक्र जीवन को तो अच्छा बनाता ही है, आपको भी अच्छा बना देता है। ये समझते हैं कि शुक्र की जीवन में भूमिका क्या होती है, शुक्र जीवन में कहां कहां पर हमारे जीवन को प्रभावित करता है। देखिए, ज्योतिष में शुक्र को वैभव का, मान सम्मान, ग्लैमर, लग्जरी, वैभव, विलास का, सुख का, प्रेम का और धन संपत्ति का स्वामी समझते हैं। आपके जीवन में कितना वैभव होगा, कितना विलास होगा, कितनी लग्जरी होगी, कितना कंफर्ट होगा, कितना सुख होगा, कितना प्रेम होगा और कितनी धन संपत्ति होगी, इसके पीछे जो प्लेनेट होता है ना, उसका नाम होता है शुक्र। जीवन में जो सबसे बड़ी चीज है वो क्या है? सुख है। सुख ना हो तो बढ़िया मकान हो तब भी चैन नहीं है, सुख ना हो बढ़िया करियर हो चैन नहीं है, लाखों रुपए अलमारी में भरे पड़े हैं लेकिन सुख नहीं है जीवन में, अर्थात आपका शुक्र कमजोर है। बिना शुक्र के कभी भी व्यक्ति को पारिवारिक सुख या किसी भी तरह के पारिवारिक सुख का अनुभव भी नहीं हो सकता। विवाह हो गया, पति पत्नी आ गए, साथ में रहते हैं, संतान हो गई, जीवन चल रहा है लेकिन सुख नहीं है। पति को पत्नी से अनुराग नहीं है, पत्नी को पति से अनुराग नहीं है, या पत्नी पति को हटा दीजिए, बाकी जो परिवार के लोग हैं, माँ है, पिता है, भाई है, बहन है, बच्चे हैं, उनके साथ भी जो अटैचमेंट है ना, जो एक प्रेम का भाव है, जो एक आकर्षण और समर्पण का भाव है ना, वो नष्ट हो जाता है। यानी अगर हम एक लाइन में कहें तो जीवन में जितनी भी हैप्पीनेस है, जीवन में जितना भी सुख है ना, वो जिस ग्रह के पास है उसका नाम शुक्र है। और जहां जहां पर सुख नहीं है, समझ लीजिए कि वहां पर उस इलाके में शुक्र कमजोर हो गया है। शुक्र आपके जीवन में सौंदर्य और विलासिता से संबंध रखता है। आप कितने ब्यूटीफाई होंगे, कितने खूबसूरत होंगे, आपका प्रेजेंटेशन कैसा होगा, आप कपड़े कैसे पहनते होंगे, आपके बोलने का तरीका, आपके प्रेजेंट का तरीका बहुत सुंदर हो जाता है, क्योंकि सौंदर्य जो होता है ना, वो हर चीज में होता है। चेहरे पे होता है, आपके कपड़ों में होता है, आपके स्टाइल में होता है। तो जो सौंदर्य है और जो लग्जरी है ना, ये भी शुक्र के पास होती है। शुक्र सुविधा भी देता है और सुख भी देता है। हो सकता है सुविधा ना भी दे लेकिन सुख तो देगा ही। हो सकता है गाड़ी ना हो आपके पास लेकिन आप एक से एक महंगी गाड़ियों में घूमेंगे, ये सुख शुक्र जरूर देगा। हो सकता है कि आपके घर में खुद में एसी ना हो लेकिन दिन भर जहां रहेंगे वहां सुबह से रात तक एसी ही एसी रहेगी। यानी सुविधा दे ना दे, सुख जरूर देगा। कुछ हो ना हो लेकिन जीवन में चैन से रह पाएंगे अगर शुक्र आपका अच्छा है तो। ब्राइट व्हाइट कलर, शुक्र का जो रंग होता है ना, वो ब्राइट व्हाइट होता है। जो डल व्हाइट होता है या जो प्लेन व्हाइट होता है, जिसमें ब्राइटनेस नहीं होती, चमक नहीं होती ना, वो चंद्रमा है। और जहां पर सफेदी में चमक आ जाती है, ब्राइटनेस, शाइन आ जाता है ना, वहां पर शुक्र होता है। काम भाव, किसी व्यक्ति के अंदर जो काम का भाव है वो शुक्र की वजह से है। प्रेम का भाव, ये भी शुक्र का भाव है। और हीरा, अगर हम शुक्र के रत्न की बात करें तो हीरा शुक्र का रत्न है, इसीलिए हीरा पहनने से शुक्र एक्टिव मोड में आ जाता है। कार्बन ग्रुप का स्टोन है हीरा, और हीरा शुक्र का मुख्य रत्न ज्योतिष में बताया जाता है। कोई भी मांगलिक कार्य हो, चाहे वो शादी हो, चाहे वो मुंडन हो, चाहे वो घर का निर्माण हो, चाहे वो गाड़ी खरीदना हो, चाहे वो घर में कोई मंगल कार्य करवाना हो, इसके पीछे का जो उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है? जीवन में सुख आ जाए, जीवन में हार्मनी आ जाए। लेकिन अगर शुक्र कमजोर होगा तो जीवन में सुख नहीं आएगा। इसीलिए जब विवाह की बात होती है, शादी की बात होती है, तो हम जरूर देखते हैं कि भाई शुक्र अस्त तो नहीं है। और अगर शुक्र अस्त होता है तो किसी भी मंगल कार्य को करने की अनुमति नहीं होती, क्योंकि शुक्र के अस्त होने पर वैराग्य भाव प्रधान हो जाता है। तब व्यक्ति का जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो सुख नहीं होता। तब व्यक्ति का ऑब्जेक्टिव होता है कि हम सुख और दुख दोनों से ऊपर चले जाएं। इसीलिए जब शुक्र अस्त होता है तो हम कहते हैं भैया शादी मत करो, मकान मत बनवाओ, गाड़ी मत खरीदो, कोई नया काम मत करो। और अभी अगर आप देखिए तो तकरीबन 2 मई से लेकर 2 जुलाई तक शुक्र अस्त है। इसीलिए इस समय कहा जा रहा है कि शादी मत करो, मकान मत बनवाओ, कोई नया काम मत करो। इन तमाम कार्यों को करने की मनाही इस समय बताई जा रही है। अगर कुंडली में शुक्र उदय अवस्था में है, शुक्र उदित हो गया है और उस समय मंगल कार्य किए जाएं तो मंगल कार्य सरलता से होंगे और जीवन में सुख प्राप्त होने की संभावना
बढ़ जाएगी। तो मोटे तौर पे दो ही बातें हैं। पहली बात यह है कि जीवन में किसी भी तरह का जो सुख है या जो सुख का अनुभव है ना, उसके पीछे शुक्र है, वेनस है। और दूसरी बात क्या है, जीवन में सुख के अलावा जो संसाधन है, रुपया है, पैसा है, गाड़ी है, चैन की जिंदगी है, इसके पीछे भी जो ग्रह है वो शुक्र है। और खूबसूरत बात क्या है, शुक्र इन सब चीजों के अलावा आपको एक अच्छा इंसान बनाता है, आपको बड़ा कर्टियस बनाता है, आपको बड़ा रोमांटिक बनाता है, बड़ा प्रेमी बनाता है, अगर शुक्र कुंडली में प्रोमिनेंट हो गया तो। कैसे जानेंगे कि शुक्र हमारा कमजोर है, लक्षण क्या होंगे इसके, कैसे समझ पाएंगे कि शुक्र हमारा वीक है, क्या लक्षण है इसके। देखिए, अगर शुक्र आपका कमजोर है तो आप बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं होंगे, आकर्षक तो हो ही नहीं सकते। आकर्षण, हालांकि बहुत सारे लोग कहेंगे कि चेहरे में आकर्षण नहीं होता, लेकिन देखिए, कहिए कुछ भी, लेकिन जो फर्स्ट इंप्रेशन है ना वो चेहरे से पड़ती है। फर्स्ट इंप्रेशन, ज्ञान बात का सवाल है, प्रेजेंटेशन बात का है, वाणी बात की है, पहला इंप्रेशन चेहरे का पड़ता ही है। भले आपका चेहरा खराब हो, आप बाद में बोलिए, चालिए, समझाइए तो बात अलग की है, लेकिन जो पहला इंप्रेशन आता है ना वो प्रेजेंटेशन से आता है। आपने कैसे कपड़े पहने हैं, आप दिखने में कैसे दिखाई देते हैं, इसका एक रोल तो जीवन में जरूर होता है। इसीलिए शुक्र जब कमजोर होगा तो आप आकर्षक नहीं होंगे, न तो रूप रंग से आकर्षक होंगे और न ही परिधान से होंगे। अमूमन जब शुक्र चौपट होता है तो लोग दिखने में तो अच्छे नहीं होते, ये तो खैर ईश्वर की इच्छा है, लेकिन वो ऐसे रहते भी हैं ना कि उनको देखना भी अच्छा नहीं लगता। आप अच्छे नहीं हैं, ये ईश्वर की इच्छा है, लेकिन आपको देखना अच्छा नहीं लगता, ये आपकी इच्छा है, और ये शुक्र की वजह से प्रोमिनेंट हो जाता है। जब शुक्र अच्छा ना हो तो व्यक्ति बहुत साफ सुथरा नहीं होता, अच्छे तरीके से नहीं रहता, प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होता, दाढ़ी बड़ी हुई है, बाल बिखरे हुए हैं, अजीब सा रह रहा है, कपड़े लगता है मटकी से निकाल के पहन लिए हैं। सुविधा कितनी भी जुटा ले ना, सुख नहीं पा सकता। अगर शुक्र कमजोर है, हो सकता है बढ़िया गाड़ी खरीद ली हो, लेकिन गाड़ी रोज खराब रहती हो सकता है बढ़िया मकान खरीद लिया हो, लोन की किस्त न भर पा रहे हो। यानी सुविधाएं कितनी भी जुटा लें, लेकिन सुख नहीं जुटा सकते। जिनका शुक्र कमजोर होता है उन्हें आंखों की विचित्र समस्या हो जाती है, या कभी कभी उनको डायबिटीज भी हो जाती है। इंसुलिन जो होता है ना, जो आपके इंटेस्टाइन में फॉर्म होता है, वो भी एक तरह का केमिकल है, आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस में बनता है ये, और अगर ये वीक हो गया तो मधुमेह, डायबिटीज हो जाने की संभावना बन जाती है। अगर किसी पुरुष का शुक्र कमजोर हो गया, वेनस प्रॉपर्टी वीक हो गई किसी पुरुष की कुंडली में, तो उसे स्त्री सुख नहीं मिल पाएगा। किसी पुरुष के जीवन में जो महिला है ना वो वेनस है, शुक्र है। किसी पुरुष का शुक्र देख के आप जान जाएंगे कि उसकी पत्नी कैसी है, उसकी पत्नी के साथ उसका तालमेल कैसा है, रिलेशनशिप कैसी है, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग कैसी है, और ये बात शुक्र बता देगा। तो शुक्र अगर किसी पुरुष का कमजोर है तो उसे स्त्री सुख नहीं मिल सकता, और अगर महिला का शुक्र कमजोर हो गया तो उसका पति कभी भी अट्रैक्टिव नहीं होगा। लेकिन अगर महिला का शुक्र अच्छा हो गया तो उसका पति अद्भुत सेलिब्रिटी होता है, बहुत अट्रैक्टिव होता है, दिखने में, बात करने में अद्भुत हो जाता है। और अगर शुक्र कमजोर हो गया कुंडली में तो दाम्पत्य जीवन में सुख नहीं आ सकता। ऐसे व्यक्ति जिनका शुक्र कमजोर होगा ना, वो ज्यादातर कामुक भाव में लिप्त रहते हैं और अमूमन दिखावे में ही मरे रहते हैं। ये कर लो, वो कर लो, करेंगे कुछ नहीं, लेकिन ऐसा दर्शाएंगे कि दुनिया में उनके बिना तो कुछ होता ही नहीं है। ये जो प्रदर्शन है, प्रेजेंटेशन है, वो बड़ा फूहड़ प्रेजेंटेशन होता है। मेहनत एक पैसे की नहीं करेंगे और ये बताते रहेंगे कि शाम तक पसीने की गंगा बह गई है। तो प्रेजेंटेशन करते हैं, फूहड़ प्रेजेंटेशन करते हैं, लेकिन कुल मिलाजुला के बात यह है कि लुक वाइज, अपीयरेंस वाइज और प्रेजेंटेशन वाइज अच्छे नहीं होते, और जीवन में खासतौर से मैरिटल फॉर्म जो है या जो पारिवारिक सुख का हिस्सा है वो कमजोर हो जाता है। ये तो कमजोर होने के लक्षण हो गए। कैसे जानेंगे कि शुक्र हमारा मजबूत है, हमारा शुक्र प्रबल है? व्यक्ति बड़ा आकर्षक होता है। जिनका शुक्र अच्छा होता है ना, बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, दिखने में कैसे भी हो सकता है दिखने में बहुत अच्छे ना हो, लेकिन उनका व्यवहार बहुत अच्छा होगा, उनका स्वभाव बहुत अच्छा होगा, और उनका जो प्रेजेंटेशन होगा वो गजब का होगा। वो बात करेंगे, लोग सुनेंगे, वो बोलेंगे, लोग लेट जाएंगे। मतलब दिखने में हो सकता है बहुत सिंपल हो, बहुत साधारण हो, लेकिन प्रेजेंटेशन अद्भुत होता है, व्यवहार गजब का होता है, और प्रस्तुतिकरण ऐसा होता है ना कि लोग उस पर भरोसा करना चाहते हैं और करते भी हैं। शुक्र का मतलब ही होता है जो आकर्षण पैदा कर दे, हिप्नोटाइज कर दे लोगों को। ऐसे लोगों को सजने संवरने का और दिखावे का खूब शौक होता है। खूब बढ़िया मेकअप करेंगे, बाल एकदम करीने से लगे हुए, कपड़े एक से एक पहनेंगे, माने प्रेजेंटेशन का खूब शौक होता है, और प्रेजेंटेशन बड़ा सुंदर करते हैं, अच्छा कर पाते हैं अगर शुक्र कुंडली में अच्छा होता है तो।
इनकी एक मुश्किल ये भी है कि पास में कुछ भी ना हो, फिर भी ईश्वर की बड़ी कृपा होती है इनके ऊपर और वैभवशाली जीवन जीते हैं। इस चक्कर में कभी कभी बेवजह पैसा भी बर्बाद करते हैं। लेकिन ये तो है कि कुछ हो या ना हो, गाड़ी हो या ना हो, एसी गाड़ी में घूमेंगे, घर हो या ना हो, शानदार बंगलों में रहेंगे। यानी हो सकता है साधन ना हो, लेकिन सुख बहुत होता है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा नाम यश अर्जित करते हैं जिनका शुक्र प्रबल होता है और सामान्यतः मीडिया के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में या कला के क्षेत्र में दिखाई देते हैं। जहां पर ग्लैमर प्रेजेंटेशन का काम होता है वहां पर होते हैं। और मान लिया किसी और क्षेत्र में चले गए, डॉक्टर बन गए, वकील बन गए या अध्यापक बन गए या मान लिया पॉलिटिक्स में आ गए, तो जहां भी आएंगे ना वहां पर इनको प्रसिद्धि आसानी से मिल जाएगी। ऐसे लोगों को स्त्रियों से बहुत सम्मान मिलता है। अगर पुरुष हैं आप और आपका शुक्र प्रोमिनेंट है तब तो कुछ पूछना ही नहीं है, लेकिन अगर आप महिला हैं तो भी स्त्रियों से बहुत सम्मान मिलेगा। और अमूमन जिनका शुक्र अच्छा होता है उनका दाम्पत्य जीवन सुखद होता है। ऐसे लोगों को नींद बड़ी अच्छी आती है, क्योंकि नींद भी एक सुख है ना। नींद का अच्छा आना, गहरी नींद का आना एक सुख है, एक कृपा है ईश्वर की। तो ऐसे लोगों को नींद बहुत अच्छी आती है और सोने में बड़े तेज होते हैं। मौका मिला कुर्सी पे सो गए। सुख और सुविधा बड़ी आसानी से मिल जाती है इनको। ईश्वर की बड़ी कृपा होती है। जीवन में बड़ी कम उम्र में तमाम तरह की सुख सुविधाएं इनको मिल जाती हैं, तमाम तरह की सुख सुविधाएं हासिल कर लेते हैं। तो दो तरह के लोग हो गए। मुझे लगता है कि हमने समझ लिया कि एक तो जिनका शुक्र कमजोर हो वो कैसे हैं, और एक जिनका शुक्र मजबूत हो वो कैसे हैं, उसके लक्षण क्या हैं, और ये हमारे तमाम विद्वान दर्शकों ने समझ लिया होगा। जिनकी कुंडलियों में शुक्र कमजोर होगा, ऐसे लोग परेशान हो गए होंगे कि भाई शुक्र कमजोर है, सुख कैसे मिलेगा। ऐसे लोग शुक्र को बेहतर करने के लिए क्या उपाय करेंगे, आइए आपको बताते हैं। देखिए, अगर शुक्र कमजोर है तो शुक्र के मंत्र का भोर में जप करिए। भोर का तारा कहते हैं शुक्र को। अर्ली मॉर्निंग जो तारा आकाश में सबसे अधिक चमक रहा होता है ना, एकदम अर्ली मॉर्निंग 3-4 बजे, वो शुक्र है, उसको भोर का तारा कहते हैं। तो शुक्र के मंत्र का भोर में जप करिए। शुक्र का मंत्र है ओम शुंग शुक्राय नमः। इस मंत्र का जप करने से लाभ होता है। दूसरा है हल्की सुगंध वाले इत्र का इस्तेमाल करिए। रोज स्नान करिए, स्नान करने के बाद माइल्ड फ्रेग्रेंस का हल्की सुगंध वाले इत्र का इस्तेमाल करना बहुत अच्छा होगा। सलाह ले लीजिए किसी विद्वान ज्योतिषी से, या तो एक ओपल पहन ले या तो हीरा पहन ले। दोनों में से एक रत्न तो आपको सूट करेगा ही, जिससे आपका शुक्र प्रबल होगा, जिससे आपका शुक्र स्ट्रांग होगा। जहां पर आप काम करते हैं, जो आपके काम करने की टेबल है, वहां पर कांच का एक फूल रखिए। आजकल कांच के फ्लावर्स आने लगे हैं, ग्लास फ्लावर्स कहते हैं उनको। कमल का फूल अक्सर ग्लास का बना हुआ मिल जाता है। इसको अपने काम करने की जगह पर रखिए और इसमें धूल मत जमने दीजिए। इसको बराबर साफ करते रखिएगा। उससे जो रिफ्लेक्शन पैदा होता है, तरंगे पैदा होती है ना, उससे वेनस मजबूत होता है। साफ सुथरे और अनुशासित तरीके से जीवन बिताने की कोशिश करिए। जितने डिसिप्लिन रहेंगे, नीट एंड क्लीन रहेंगे, जितने सिस्टमेटिक रहेंगे, शुक्र उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। सुबह सुबह ब्रश करने के बाद थोड़ी सी मिश्री खाइए और दोपहर के भोजन में थोड़ी सी दही खाइए। अगर ऐसा करेंगे तो शुक्र का जो एलिमेंट है वो बेहतर होना शुरू होगा और आपको लाभ जरूर होगा। और अगर शुक्र को आप रोजमर्रा की जिंदगी में बेहतर करना चाहते हैं तो कपड़े पहनने में ब्राइट व्हाइट कलर का, चमकदार सफेद रंग का खूब इस्तेमाल करिए और काले रंग से बचाव करिए। काले कपड़े कम पहनने चाहिए जिनको वेनस को स्ट्रॉन्ग करना होता है, लेकिन ब्राइट व्हाइट चमकदार सफेद रंग का खूब इस्तेमाल करना चाहिए, इससे खूब फायदा होता है। और याद रखिए, शुक्र का मतलब होता ही है दुनिया की महिलाएं। जो सौंदर्य है, जो वात्सल्य है, जो प्रेम है, वो कहाँ है? महिलाओं के पास ही तो है। अगर महिलाएं सृष्टि में ना होती तो सौंदर्य कहाँ होता, प्रेम कहाँ होता, वात्सल्य कहाँ होता, और कहाँ होता माँ का वो दुलार जिससे बच्चे ठीक हो जाते हैं, यानी हीलिंग भी नहीं होती। इसीलिए शुक्र महिलाओं का बेसिक रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो अगर आप शुक्र को बेहतर करना चाहते हैं तो आपके साथ में काम करने वाली महिलाएं हैं, आपकी माँ हैं, बहन हैं, माताएं हैं, जैसी भी महिलाएं हैं, इनका सम्मान करिए। महिलाओं का सम्मान करने से भी शुक्र बहुत आसानी से बेहतर होता हुआ दिखाई देता है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो क्या बात करेंगे? ब्रेक के बाद आएंगे तो बताएंगे
कि चाल चक्र में आज आपकी राशियों का हाल कैसा रहने वाला है, कैसे आप अपने दिन को बेहतर बनाएंगे, आज का शुभ पहर क्या होगा, शुभ पहर में क्या खास उपाय करें जिससे आपकी मुश्किलें दूर हो जाएं, और साथ ही साथ ब्रेक के बाद बताएंगे शुक्र के लिए ओपल क्यों पहनेंगे और हीरा क्यों पहनेंगे, दोनों में अंतर क्या है, ये बताएंगे एक छोटे से। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चाल चक्र। ब्रेक पर जाने के पहले हमने बात की थी शुक्र के लक्षण के बारे में और ये समझा था कि लक्षणों के आधार पर कैसे जानेंगे कि शुक्र अच्छा है या शुक्र बुरा है। आगे चाल चक्र में क्या खास है, चलिए आपको बताते हैं। चाल चक्र में आगे बात करेंगे आपके दिन भर के राशियों के हाल की, राशियों की सटीक भविष्यवाणी जानेंगे, कैसे आप अपने दिन को बेहतर बनाएंगे ये समझेंगे, आज का शुभ पहर क्या होगा ये भी जानने की कोशिश करेंगे और शुभ पहर के खास उपाय पर डालेंगे नजर। आपको ये बताएंगे कि आखिर शुक्र को मजबूत करने के लिए कब हीरा पहनना चाहिए और कब ओपल पहनना चाहिए। लेकिन उसके पहले राशियों की करते हैं बात, और बात सबसे पहले करेंगे मेष राशि की। मेष राशि, रोजगार में काफी मेहनत करने की संभावना आज दिखती है। आज काम आराम से बिल्कुल नहीं चलने वाला। नई नई जिम्मेदारियां फिलहाल बढ़ रही हैं। चंद्रमा कहता है कि जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकेंगे, लेकिन एक फायदा ये जरूर है कि थोड़ी कोशिश करने से पुराना रुका हुआ धन, पुराना फंसा हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करके आज लाभ हो सकेगा वो होगा सफेद, और भाग्य साथ निभाएगा तकरीबन 69%। वृष राशि, धन लाभ की स्थिति लगातार बनी हुई है। फाइनेंशियली कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेहत में सुधार होता हुआ भी दिख रहा है। अगर कोई काम रुका हुआ है, कोई काम फंसा हुआ है, आज कोशिश करने से आपका रुका हुआ फंसा हुआ काम बन जाएगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे और दिन को अच्छा बनाएंगे वो होगा धानी, और भाग्य होगा 87%। मिथुन राशि, आज चीजें बहुत फेवरेबल नहीं दिखाई देती, और दूसरा यह है कि आलस्य की भरमार है, आलस्य से भरा हुआ दिन दिख रहा है। बावजूद इसके धन ठीक रहेगा, धन का मामला ठीक है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट सेहत बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि हड्डियों की समस्या थोड़ी ठीक तो हो रही है, लेकिन लापरवाही अभी भी करना, भारी न पड़ जाए इसका ध्यान रखिएगा। शुभ रंग आज के लिए आसमानी है और भाग्य है 81%। कर्क राशि, आज दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी। आज आराम से काम नहीं चलेगा, बहुत मेहनत के बाद ही परिणाम थोड़े बेहतर होंगे। रोजगार के जो प्रयास हैं, जिस दिशा में आप रोजगार कर रहे हैं, वो तमाम प्रयास आपके सफल होते हुए दिखाई देंगे। धन, मान और सम्मान की आपको प्राप्ति होने के संकेत भी हैं। मान सम्मान की प्राप्ति होगी, धन लाभ होगा, यानी चीजें कुछ मिली जुली सी हैं, कुछ अच्छा कुछ बुरा। शुभ रंग आज के लिए गुलाबी है और भाग्य है आपके पास तकरीबन 93%। सिंह राशि, आज सेहत की स्थिति थोड़ी सी इंप्रूव कर रही है, बेहतर है। नौकरी का प्रेशर भी आज कम हो रहा है, दबाव से आपको राहत मिल रही है। स्थान परिवर्तन अगर आप करते हैं, करना चाहते हैं, तो स्थान परिवर्तन करना आपके लिए लाभदायक होगा, फायदेमंद होगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा लाल, और भाग्य होगा 88%। कन्या राशि, अगर कोई पुराना विवाद है, कोई पुरानी मुश्किल है, आगे बढ़ के थोड़ी कोशिश करने से ना विवाद हल हो जाएगा, मुश्किल दूर हो जाएगी। आज काफी धन खर्च करना पड़ेगा चीजों को मैनेज करने के लिए, और इसमें आपके घर के बड़े लोग आपकी सहायता करेंगे, आपके मददगार होंगे। शुभ रंग आज के लिए सफेद होगा आपका, और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 79%। तुला राशि, यात्रा करने की संभावना दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है किसी यात्रा पर जा सकते हैं और यात्रा फायदेमंद हो सकती है। सेहत भी आपकी लगातार अच्छी दिख रही है, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी। विवाह के मामले अगर कोई हैं, प्रेम के मामले कोई हैं, रिश्तों के अगर कोई मामले हैं, तो वो मामले भी आपके हल होते हुए यकीनन दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नारंगी, और भाग्य जो आपका साथ निभाने वाला है, अच्छा खासा भाग्य साथ निभाएगा, भाग्य होगा 81%। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, कोई पुरानी समस्या, कोई पुरानी दिक्कत ऐसा लगता है कि दूर हो जाएगी, हल हो जाएगी, ये संभावना काफी ज्यादा बन रही है। आपकी मनोदशा में, आपकी मनस्थिति में भी सुधार होता हुआ दिख रहा है। मन आपका बेहतर होगा, मन आपका मजबूत होगा, मन आपका इंप्रूव होगा। आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता हुआ दिखता है। फाइनेंशियली लगातार आप मजबूत होते चले जाएंगे। शुभ रंग आज हरा रहेगा आपके पास, और भाग्य आज आपका ठीक ठीक साथ निभा देगा, भाग्य होगा 81%।
धनु राशि, देखिए जो चंद्रबल है वो प्रबल नहीं है, तो आज ऐसा हो सकता है कि आप जल्दबाजी में कोई निर्णय ले लें, कोई गलती कर दें, इस वजह से आपको फाइनेंशियल लॉसेस हो जाएं, धन की हानि हो जाए, इसका ध्यान रखिए। अधिकारियों के साथ तनाव न हो, इसका भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज प्रेशर की वजह से हो सकता है आप कुछ रिएक्ट कर दें और तनाव हो जाए, तो जरा सावधान रहेंगे। नया दायित्व आपको स्वीकार करना पड़ सकता है और इन तमाम दायित्वों के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा आसमानी, और आज मेहनत बहुत ज्यादा करनी होगी। भाग्य थोड़ा सा कमजोर है, आज भाग्य होगा 65%। मकर राशि, कोई प्रेम की समस्या आपको परेशान कर सकती है, कोई रिश्तों की उलझन आज परेशान करेगी। हो सकता है जिसके प्रति समर्पण ज्यादा हो वहां से तकलीफ भी ज्यादा हो जाए, आज ध्यान रखना होगा इसका। धन की तरफ आपका मन झुक रहा है और धन की तरफ झुकता हुआ ही चला जा रहा है। नौकरी में सुधार की संभावना बनती है, नौकरी के मामले इंप्रूव करेंगे यकीनन, और आपको शाबाशी मिलती हुई भी दिखाई देगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करके दिन को आप बेहतर बना पाएंगे, दिन को अच्छा कर पाएंगे, वो होगा नीला, और भाग्य होगा 71%। कुंभ राशि, आज आलस्य से भरा हुआ दिन है, निद्रा की मुद्रा में है। आज थोड़ा प्रेशर होगा, लेकिन फिर भी आप आराम के मूड में ही रहेंगे। आज ऐसा लग रहा है कोई नया कार्य करना नुकसान देगा, तो जहां तक संभव हो आज नया कार्य टाल दें, नए बवाल में हाथ न डालें। और अगर कोई मुश्किल आती है तो ऐसा दिखाई देता है किसी महिला का सहयोग आपको मिलेगा, और वो सहयोग आपके लिए बेहद लाभकारी होगा, बहुत शुभ रहेगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आप वो होगा सफेद, और भाग्य होगा 80%। मीन राशि, पाइसेस, मनोरंजन और आनंद से भरा हुआ दिन है। मनोरंजन की स्थितियां दिखाई दे रही हैं, कहीं घूमने फिरने जाएंगे, थोड़ा बढ़िया समय बिताएंगे ऐसा लगता है। खूब खुश रहने वाले हैं, आनंद में रहने वाले हैं। पारिवारिक संबंधों की मुश्किलें भी दूर होंगी, पारिवारिक संबंधों में भी सुधार होगा। दिन आपका बेहतर है, शुभ रंग का इस्तेमाल करके और बेहतर बनाएंगे। शुभ रंग होगा सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग, और भाग्य होगा 91%। चलते हैं वेस्ट बंगाल और बात करते हैं कृष्ण जी से। जी बताइए। हाँ नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। हमको सर अपने लड़के के बारे में पूछना था। जन्म की तारीख पता है उनकी? जी हाँ सर, 13 अगस्त 1997। समय बताइए। सुबह 5:41। कहाँ पर? डेरी अनसोन बिहार। पूछिए सवाल क्या है। वो अभी सर पिछले साल मैट्रिक पास किया है और इस बार अभी 12वीं क्लास में पढ़ रहा है, और अभी 12वीं का तैयारी भी कर रहा है और साथ साथ इंजीनियरिंग का कोचिंग भी कर रहा है। यही जानना चाहते हैं कि उसके लिए कैसा रहेगा आने वाला समय। कुंडली जो बनती है, इस कुंडली में जो करियर का इलाका है ना, वहां पर शनि मंगल का प्रभाव है। शनि मतलब होता है टेक्नोलॉजी, तकनीक, और मंगल का मतलब होता है कैलकुलेटिव टेक्नोलॉजी, जिसमें जोड़ घटाना हो, जिसमें मैथमेटिकल पढ़ाई हो। तो इस हिसाब से ऐसा लगता है कि ये बच्चा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ही जाएगा, इंजीनियरिंग में खूब सफलता प्राप्त करेगा, ज्योतिष यही कहता है। हो सकता है कि पहले बार में जिस साल 12वीं पास करे, माने 2017 में हो सकता है इंजीनियरिंग में दाखिला ना हो या बहुत अच्छा कॉलेज ना मिले, तो हम एक बार और कोशिश करेंगे। 2017 में अच्छा कॉलेज मिलने की संभावना ज़्यादा है 2018 में, क्योंकि 18 में जो शनि की स्थिति होगी वो थोड़ी ज़्यादा फेवरेबल होगी। तो अगर मान लिया 17 में अच्छा कॉलेज नहीं मिलता तो 18 में प्रयत्न करेंगे, 18 में अच्छा कॉलेज मिलेगा, बच्चा अच्छी इंजीनियरिंग करेगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रमोद जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, आइए प्रमोद जी से बात करते हैं। प्रमोद जी स्वागत है आपका, बताइए। जी पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी मैं जानना चाह रहा हूँ क्या मेरी सरकारी नौकरी मिलने के चांस है, अगर है तो किस क्षेत्र में है और कौन सा समय में इसके लिए शुभ रहेगा, और क्या उपाय इसके लिए करने डेट ऑफ बर्थ बताइए। पंडित डेट ऑफ बर्थ जानकारी नहीं है, मगर शुभ अंक जो है 5 है। 1 से 9 के बीच में संख्या बता रहे हैं 5। जी। कितनी उम्र है आपकी? 31। देखो ऐसा है प्रमोद जी, एक ही संभावना बनती है इस समय का। अगर हम प्रश्न देखें तो एक ही संभावना है कि अगले 1 वर्ष में, माने 2017 के समाप्त होने के पहले पहले तक आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो मिल जाए। हालांकि इतनी प्रबल संभावना नहीं है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत कोशिश करनी होगी, तभी जाकर गवर्नमेंट जॉब के मजबूत योग बन सकते हैं।
और शुरुआत अभी से करनी होगी, क्योंकि अगस्त से बृहस्पति कन्या राशि में जाएंगे तो वहां से इतना हो सकता है कि थोड़े से बेहतर रास्ते आपको मिल जाएं। आप एक अच्छी नौकरी करेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक अच्छा करियर होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये पक्की तौर पे आप जान लीजिए कि गवर्नमेंट जॉब मिल पाना इतना आसान नहीं है। उसके लिए कठोर परिश्रम करना होगा, तब जाकर गवर्नमेंट जॉब की संभावना बन पाएगी। एक और दर्शक जुड़ रही है हमारे साथ, आशा हैं दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। जी आशा, बताइए। ऐसा है पंडित जी, नमस्कार। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरा जन्म स्थान है उदयपुर। तारीख बताइए। तारीख 19 जुलाई 1962। 19 जुलाई 1962। समय बताइए। समय सुबह 11:14 है। और कहाँ जन्म हुआ है? मेरा उदयपुर, राजस्थान। पूछिए, सवाल क्या है? ऐसा है, मेरे हस्बैंड है ना, मेरे साथ बनती नहीं है बिल्कुल भी, ना मेरे परिवार वालों को चाहते हैं। बहुत झूठ बोलते हैं और हाथापाई करते हैं मेरे से बहुत ज्यादा। और अपने परिवार वालों को बहुत पसंद करते हैं, मेरे घर वालों को बिल्कुल नहीं। मुझे इतनी गालियां देते हैं, हाथ उठाते हैं, पैसा तक नहीं देते हैं। देखो, ऐसा है, आपकी जो कुंडली हमारे पास बनती है ना, इस कुंडली में बृहस्पति बेहद कमजोर है। जो निचला इलाका कुंडली का होता है, अमूमन वो पृथ्वी तत्व का इलाका होता है, और वहां पर ज्यादातर जो ग्रह होते हैं वो वीक हो जाते हैं, एक्सेप्ट मरकरी के। तो बृहस्पति एक तो कमजोर है और दूसरा पृथ्वी तत्व का इलाका कमजोर है। इसीलिए भावनाओं की समस्या है, मैरिटल लाइफ की समस्या है। और ऐसा नहीं कि समस्या अभी पैदा हुई है, ये समस्या शुरू से ऐसी की ऐसी ही है। शुरू से इस कुंडली में प्रॉब्लम इस तरह की दिख रही है। देखिए, एक तो मैं ये कहूंगा कि बहुत सुधार होने की अपेक्षा नहीं करेंगे हम, बहुत सुधर जाए ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, इतना हो जाएगा कि जिंदगी थोड़ी बेहतर हो जाए। और जो बेहतर जिंदगी होती हुई दिखाई देती है वो जनवरी 2017 से दिख रही है। यहां से जिंदगी में थोड़ा इंप्रूवमेंट होने का जो मामला है वो दिख रहा है। कुंडली को बेहतर करने के लिए हम दो उपाय आपको कहेंगे। एक तो हर बृहस्पतिवार को सुबह विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। अगर आप संस्कृत में नहीं पढ़ पाती तो आप हिंदी में पढ़ लीजिए, कोई हर्ज नहीं है। बृहस्पतिवार को सुबह नहा के, पीले वस्त्र पहन के या पीले चुनरी पहन के आप विष्णु सहस्त्र नाम का हर थर्सडे को पाठ करिए, पहली बात। दूसरी बात, एक ओपल नाम का रत्न, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार को शाम को पहनना आपके लिए लाभकारी होगा। हम बता रहे थे शुक्र के लक्षण के बारे में। एक बात बड़ी खास है, याद रखिए, अगर मामला विवाह का हो, मामला प्रेम का हो, मामला ग्लैमर का हो तो हीरा पहनना बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर मामला होता है बैलेंस करने का, प्रेम भी चाहिए, ग्लैमर भी चाहिए और अपने आप को बैलेंस भी करना है, शुक्र और चंद्रमा को प्रबल करना है, तो ओपल पहनिए। और अगर केवल शुक्र को प्रबल करना है तो हीरा पहनना शुभ होगा। चलिए जानते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक। क्या करेंगे? इस समय में घर में पूजा के स्थान पे सफेद फूल रखेंगे। कोई भी सफेद फूल हो अपने पूजा के स्थान पे रख देंगे। इसके बाद घर में सुगंधित धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाएंगे। चूंकि मामला शुक्र का है और स्थितियां ऐसी इस समय की बनेंगी, अगर ये किया जाए आज शाम को ईमानदारी पूर्वक और उसके बाद प्रार्थना की जाए तो जीवन में रिश्तों की समस्या दूर होगी। चाहे वो पति पत्नी की समस्या हो, चाहे वो संतान की हो, भाई बहन की हो, माता पिता की हो, कैसी भी रिश्तों की समस्या है वो दूर हो जाएगी। लेकिन ये उपाय शुभ पहर में ही करेंगे, शाम को 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक। पूजा के स्थान पे सफेद फूल रखेंगे, घर में सुगंधित अगरबत्ती या धूप बत्ती जलाएंगे और फिर पूजा स्थान पे बैठ के 2 मिनट आधा मिनट प्रार्थना करेंगे अपने रिश्तों को ठीक करने के लिए। जीवन के रिश्तों की जो समस्या है निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।